हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। और सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ जो है सबसे आसान तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगा। हमारे भिन्न दो तरह के होते हैं जिनमें हमें ध्यान रखना होता है। हम सबसे पहले भिन्न का जोड़ देखेंगे। भिन्न का जो जोड़ है वो देखेंगे। इसमें हमारे पास एक भिन्न दे रखी है 5/3 प्लस 7/4। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो भिन्न हैं यहाँ पे, एक 5/3 प्लस 7/4 और दूसरी भिन्न है 6/5 प्लस 3/5। इस भिन्न यानी जो हर है वो समान नहीं है। हमें इन भिन्नों में यही ध्यान रखना है, यही ध्यान देना है और इसी बात पे ध्यान रखना है कि अगर इनके हर समान नहीं है तो इस भिन्न को कैसे करते हैं, और अगर भिन्न समान है तो उसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें डिफ़िकल्ट सिर्फ प्लस और माइनस में होता है, बाकी गुणा और भाग में इतना भिन्न को करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो हमें इन दोनों भिन्नों को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इस भिन्न में हमें ये दोनों का हर अलग अलग है, मतलब समान संख्या नहीं है, और इस भिन्न में हमारे हर समान है। अब आइए देखते हैं हम इस भिन्न को किस प्रकार हल करेंगे। अगर जिसके हर समान नहीं होते हैं, जिसके हर की संख्या अलग अलग होती हैं, उस भिन्न को करने का बहुत ही आसान तरीका है बिना एलसीएम लिए हुए। हम सबसे पहले इन हर का हर में आपस में गुणा करा देंगे, दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे 3 गुणा 4। और फिर अब करेंगे हम तिरछा गुणा, यानी कैची गुणा जिसे बोलते हैं, तिरछा गुणा करेंगे। यानी 4 का गुणा हम 5 में करवाएंगे और 3 का गुणा 7 में करवाएंगे। यानी 5 गुणा 4 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे और 3 गुणा 7 लिख देंगे। ये हमारा ऐसा कब करना होता है, जब इनके हर समान नहीं होते हैं। अब हमें इन दोनों का आपस में गुणा करके अगले स्टेप में लिख देंगे। हमारा अगला हो जाएगा 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20 और प्लस का साइन बनाएंगे और 7 का 3 में कर देंगे, 3 7 21 और आपस में इनका बट्ठे में भी हमें वही आपस में गुणा करा देंगे, 3 चौके 12। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन बना है, जोड़ का निशान बना है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएंगे 20 और 21 41/12। इस प्रकार हमारा ये भिन्न हल हो गया, यही हमारे आंसर हैं। इस भिन्न में हमारे हर समान नहीं थे, इसलिए इसको कैची गुणा के माध्यम से हमने गुणा करके बिना एलसीएम लिए बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। अब ये उससे भी बहुत आसान है जिसके हर समान हो। हमें जब भिन्न हल करना होता है तब ये देखना होगा कि इनके हर समान है या नहीं। अब समान है तो हमें कुछ नहीं करना है, बटे का ऐसा का ऐसे लिख देंगे एक बार, क्योंकि ये 2 बार दे रखा है, एक बार ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर का ऐसे ही प्लस में लिख देंगे 6 + 3 और आपस में दोनों का जोड़ कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 3 9 और बटे में 5, यानी इसका हल यही, यानी इसका आंसर यही आ गया, इसका हल यही समाप्त हमारा हो गया। ये इस प्रकार इसका बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हमने दोनों देख लिया, जिसके हर समान नहीं हो और जिसके हर समान हो, दोनों को करने का तरीका देखा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम भिन्न का घटाव देखेंगे। तो आइए देखते हैं घटाना किस प्रकार करेंगे। घटाने में भी हमें यही ध्यान देना है। अगर भिन्न को घटाना है तो हमें सेम जिस प्रकार जोड़ किया उसी प्रकार इसको करेंगे। हमें इसमें यही ध्यान देना है कि इनके हर समान नहीं है, तो उसको दोनों का आपस में हर का आपस में गुणा करा देंगे और फिर करेंगे हम कैची गुणा, यानी तिरछा गुणा कराएंगे। इन दोनों का तिरछा गुणा कराएंगे, 9 का 3 में और 7 का 5 में। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणा
3 और माइनस 7 गुना 5। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे। तो 3 का 9 में कराएंगे, 3 9 27 और प्लस का साइन बनाएंगे और 7 5 35 ये हो गए। और बट्टे में हमें वही 3 7 21 दोनों का आपस में करा देंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस है और हम माइनस करना सीख रहे हैं तो ये माइनस लगाएंगे। अब हमें घटाना है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो हम 35 में से घटाएंगे 27 को, तो हम यहाँ घटा लेंगे 35 में से 27 को। 15 में से 7 गए तो हमारा यह 8 बचेगा, यानी 35 में 27 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। ये 8 को ऐसे ही लिख देंगे और बटे में हम 21 लिख देंगे। अब हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या यानी 35 के सामने माइनस है तो ये संख्या भी हमारी माइनस की आएगी। ये आंसर हमारा घटाने पर इस प्रकार आएगा, यानी 8/21 ये हमारा आंसर है। अब हमने को इस प्रकार हल कर लिया, यही इसके आंसर हुए। अब जिनके हर समान है उसको जिस प्रकार हमने जोड़ में किया था उसी प्रकार इसमें करेंगे, यानी 7 को एक बार लिख देंगे बटे में और 4 माइनस हम लिख देंगे 2, यानी घटाने में 4 में सब 2 घटा देंगे तो ये हमारा घटाने पर 2 बचेगा और बटे में हम 7 लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा जिनके हर समान हो उसको इस प्रकार घटा सकते हैं। यह है हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार इसको हल कर लिया। आशा है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे गुणा इससे आसान है। गुणा में जिस प्रकार हम गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे, यानी उसका ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। इसमें कैसी भी भिन्न हो, जिनके हर समान हो या असमान हो, हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार हल करेंगे। तो हम हर का हर में गुणा करा देंगे और अंश का अंश में गुणा करा देंगे। तो यानी ये हो जाएगा 4 गुणा 2 और ये 9 गुणा 3, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये 27 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 8, 2 चौके 8। इस प्रकार यही हमारे आंसर हैं। तो ये गुणा और भी आसान है, भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है। हम एक भिन्न और देखेंगे जिसमें जिसके हर समान हो उसको भी इसी प्रकार करते हैं। तो हम देखेंगे 9/5 और गुणा 3/5। हाँ, हम देखेंगे कि दोनों के हर समान है, तो हर समान हो तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, यानी हर का हर में गुणा करा देंगे। 5 गुणा 5 और 9 गुणा 3, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 27 और ये हो जाएंगे 25। इस प्रकार इसको हल कर लेते हैं। तो आशा है कि ये गुणा भी आपको समझ में आया होगा। अब हम भाग देखेंगे, तो आइए देखते हैं भाग को किस प्रकार करते हैं। भाग में हमें थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आशा है कि वो भी आपको समझ में जाएगा। हम भाग को भी करेंगे। भाग को हम गुणा की तरह ही लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस चिन्ह पे देखेंगे, ध्यान देंगे, ये भाग का निशान है, इसको गुणा का निशान बनाएंगे और पहली भिन्न को ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। हम पहली भिन्न लिख लेते हैं 5/7, यानी पहली भिन्न हमारी हो गई 5/7। अब हमें जब भाग का निशान हो तो इसको ना लिख के हमें गुणा का निशान लगाएंगे और पीछे वाली भिन्न यानी उस भिन्न का जो हर है वो अंश बन जाएगा और अंश है जो हर बन जाएगा, यानी नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। तो अगले अब हम लिखेंगे 11 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 6 को लिखेंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणा 11 और बटे में हो जाएगा 7 गुणा 6। ये गुणा के जैसे ही हो गया। अब हमें यहाँ से गुणा जैसे करना है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यानी हर का गुणा हर में और हर का गुणा हर में और अंश का गुणा अंश में। तो ये हमारा हो जाएगा गुणा करने पर 11 5 55 और बटे में 6 7 42, यानी ये 42। इस प्रकार ये हम भाग को हल कर लेते हैं। ये भी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम एक भिन्न और देख लेते हैं, जिनके हर समान हो उसमें भी हम किस प्रकार करेंगे। जैसे ये है हमारा 5/7 और ये भाग का निशान है। अब देखेंगे हम 6/7, तो इनके हर समान है, इसमें भी हमें वही करना है कि यानी भाग के निशान को
गुणा का निशान बनाएंगे, यानी 5/7। पहला भिन्न ऐसा ही लिखेंगे हम 5/7, और यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे भाग के स्थान पे, और जो अंश है वो हमारा हर में आ जाएगा, और जो हर है वो अंश के स्थान पे चला जाएगा। यानी ये एक दूसरे का हम ऊपर नीचे कर लेंगे, पलटी कर देंगे। 7 को ऊपर लिख देंगे और 6 को नीचे लिख देंगे। अब हम चाहें तो इन दोनों का गुणा करा दें, यानी 5 का गुणा 7 में और 7 का गुणा 6 में, या 7 से 7 यहाँ काट देंगे। तो अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे 5 और 6, तो हम लिख देंगे 5/6। इस प्रकार ये हमारा भिन्न हल हो गया, यही हमारे आंसर। तो आशा है दोस्तों कि आपको भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा करना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।